बच्चे और गेम ना खेलें, ऐसा हो नहीं सकता। Regular panelist in various programs at Radio Pakistan Islamabad and जिसके बारे में कहा गया है कि मुख्तलिफ किस्म के एब्रीवेशन इसमें दिए गए, जैसे प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। इसमें ऐसी क्या चीज होती है कि जो बच्चे को बहुत ज्यादा इंगेज कर लेती है और एडिक्शन तक ले जाती है? एक गेम के अंदर ही वो अपनी डोमिनेंस हासिल करते हैं और अपने जो साथ जो लोग खेल रहे होते हैं उनसे एक जीतते हैं, जो कि एक फेक उनकी जीत हुई ना। हॉबीज जो होती है वो इस किस्म की होती हैं जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। वो कहता है कि जनाब सारे दोस्त मेरे से इम्प्रेस हो, ये चीज इंसान के अंदर मौजूद होती है। हर इंसान में सबको पता चले कि मेरे इतने ज्यादा स्कोर हो चुका है, मैं सबसे आगे हूँ, मैंने इतने बंदों को मार दिया, मैं अब स्किल अपना सेफ जोन में पहुंच चुका हूँ और सिर्फ मैं इस टाइम के ऊपर, ये चीज उनके लिए बहुत डोमिनेटिंग होती है। किसी तकरीब में भी बैठे हैं तो वो पहले अपना क्या कहते हैं मोबाइल निकालेंगे, और यानी कि तो में भी देखा है, चाहे वो गैदरिंग शादी की हो या कोई पार्टी की हो, तो वो गेम में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि वो आने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो बस आए बैठे, यहाँ बैठकर उन्होंने अपना गेम खेल लिया। उसके जो अपने बहुत क्लोज दोस्त होती है वो उसके बहुत बड़े हरीफ बन चुके होते हैं। वहां पे नतीजा क्या निकलता है कि जो काम उसकी अटेंशन मांग रहे होते हैं, उसकी स्टडीज हो सकती हैं, मदर और फादर की तरफ से असाइन किए हुए टास्क हो सकते हैं, क्या निकलता है कि पेरेंट्स बच्चों के हाथ में खुद ही ये टैबलेट्स और ये मोबाइल्स लैपटॉप वगैरह पकड़ा देते हैं कि बेटा खेल लो थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली कासिम, लाइफ कोच, करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और टीचर। बच्चे और गेम ना खेलें, ऐसा हो नहीं सकता। हम भी अगर अपने बचपन पे नजर लगाते हैं और दोहराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने भी बचपन में गेम्स खेले हैं। हमने बचपन में फिजिकल गेम्स भी खेले हैं, और हमारे बचपन में गेम एंड वॉच, कंप्यूटर गेम्स, अटारी, प्ले स्टेशन, ये सारे गेम्स होते थे। आज जो गेम्स आ चुके हैं वो मोबाइल्स के अंदर आ चुके हैं। हमारे गेम्स हमारे पास हर वक्त हाथ में नहीं होते थे। आज जो गेम्स हैं वो बच्चों के हाथों में हैं, मोबाइल की सूरत में। और बाज़ औक़ात इनमें कुछ गेम्स ऐसे हैं जो एक नशे की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। मसलन ये कि बच्चे वो गेम में पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, यानी 6-6 8-8 घंटे या 10 घंटे भी वो ये गेम खेल लेते हैं, और उन्हें वक्त का एहसास तक नहीं होता, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, और जिससे कि उन्हें उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत गहरा असर होता है। मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों जो गेम बहुत ज़्यादा बच्चों में मकबूल है, पबजी का। और इस अहम मौजू के ऊपर मैंने बात करने के लिए जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो है मिस साइमा अशरफ। तो पहले हम अब मिस साइमा अशरफ को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। अस्सलाम वालेकुम साइमा अशरफ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने प्रोग्राम में मदु करने का। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं मिस साइमा अशरफ के बारे में आपको बताता चलूं। She has 21-year experience as clinical psychologist in various mental health organizations, running psychologist wing of NGO Hamd Foundation as project director, regular panelist in various programs at Radio Pakistan Islamabad, and she is also teachers and corporate trainer. How are you, Miss? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सेंसिटिव टॉपिक लिया है आपने और इसके ऊपर बहुत बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने इस पे टीवी पे, रेडियो पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल्स पे बात भी की है, लेकिन जो डेफिनेटली हम आज पॉइंट्स को कवर करेंगे वो भी यकीनन बहुत बेनिफिशियल होंगे हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल सही मिस साइमा। मुझे थोड़ा सा पबजी का इंट्रोडक्शन पहले हम पबजी के हवाले से बात कर लें कि गेम क्या है, किस तरीके से खेली जाती है।
पबजी के देखिए, सबसे पहले तो ये जो चीज़ है वो ये है कि इसके बारे में मालूम है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में यही जानते हैं कि कंप्यूटर पे खेली जाने वाली ये मुख्तलिफ गैजेट्स पे, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स पे खेली जाने वाली ये गेम है। और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये एक एब्रीविएशन है बेसिकली, जिसके बारे में कहा गया है कि मुख्तलिफ किस्म के एब्रीविएशन इसमें दिए गए, जैसे प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। ओके। तो डिफरेंट तरीके से, मतलब यहाँ पर जहाँ पे बैटल ग्राउंड की बात आ रही होती है, ऑब्वियसली मैदान जंग का नाम जो है वो उसको हम देते हैं कि प्लेयर जो है वो बेसिकली कौन है, एक कच्चा जहन है, एक बच्चा है जो कि खेल रहा है, जिसके सामने एक पूरा एक विजुअल चल रहा है, एक पूरा सीन है, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मुनहमिक कर देता है, उसके हाथ में राइफल है। अच्छा, ये गेम बेसिकली चीज क्या है कि इसमें कुछ पैरा ट्रूपर्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों से एक आइलैंड के ऊपर उतरते हैं और वहां पर उन्होंने अपनी मुख्तलिफ दुश्मनों को खत्म करना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वहां पर जो एक सेफ एरिया है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। फाइनली जो बंदा उस सेफ एरिया के ऊपर रह जाता है और अपने तमाम एनिमीज को खत्म कर देता है, वो विनर बन जाता है। तो वो जो चीज है जी जी। तो ये इसमें ऐसी क्या चीज होती है कि जो बच्चे को बहुत ज्यादा इंगेज कर लेती है और एडिक्शन तक ले जाती है? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे जो हैं ये गेम किस तरह से खेलते हैं, अपने घरों में खेलते हैं, अपने मुख्तलिफ एरियाज पे रहने वाले दोस्तों को उसमें वो इंगेज कर लेते हैं और दोस्तों के साथ वो गेम खेल रहे होते हैं। फलानी जगह से, फलानी एरिया से एक दोस्त है, एक जगह से दूसरा दोस्त है, वो सब एक ही गेम के ऊपर खेल रहे होते हैं। पावर जो है हासिल करना जाहिर है कि हर बंदा चाहता है और उसमें हर बच्चा जो है वो उस चीज को विन करना चाहता है, विनर बनना चाहता है। और ये वजह है कि उसने वो आते हुए वो मुकम्मल तौर पर एक तरीके से अगर आप कहें तो वो इस चीज को फाइट वो करता है और उस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है कि इतने पर्सन्स को, इतने एनिमीज को मैंने मार दिया और मेरा जो पॉइंट्स है वो तदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहां पर बच्चे का जहन मुकम्मल तौर के ऊपर वहां पर एक जगह के साथ फिक्स हो जाता है, बिल्कुल अटैच्ड हो जाता है, जहां से कि वो उसको अपने आप को मूव नहीं कर सकता, वहां पे डेफिनेटली वो एक सॉर्ट ऑफ उसके लिए एक ऐसी स्टेट क्रिएट हो जाती है जहां पे कि वो मुकम्मल तौर पर उसके लिए वो एक डैमेजिंग कैरेक्टर आ जाता है, डैमेजिंग फैक्टर आ जाता है। अच्छा, यानी आप अगर ये कहना चाह रही हैं कि ये गेम इस तरीके से है कि गेम के अंदर ही वो अपनी डोमिनेंस हासिल करते हैं और अपने जो साथ जो लोग खेल रहे होते हैं उनसे एक जीतते हैं, जो कि एक फेक उनकी जीत हुई ना? फेक जीत हुई, बिल्कुल 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 सही। अच्छा, तो ये तो फिर ये तो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स भी डालते होंगे जो है जहनों के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज जो कि हम लोग इसको देखते हैं तो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन बनती चली जा रही है। आपका बिल्कुल सही है कहना ये कि बहुत बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। बैड इफेक्ट्स मतलब एडिक्शन जो है, अगर हम लोग नॉर्मली लोगों के साथ अगर हम लोग बात करें तो लोगों का कहना ये होता है कि एडिक्शन क्या चीज होती है, आपने मेडिसिन ही खाई है तो उससे एडिक्शन होती है। नॉर्मल लोगों में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ किस्म के जिसको कहते हैं आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो कुछ होता है उसकी भी एडिक्शन इंसान को हो सकती है। ये अपनी ही जैसे एक इंसान की एडिक्शन भी इंसान अच्छा, को हो सकती है। एक चीज अगर हम यहाँ पर क्लियर कर दें हमारे देखने वालों को कि हम्म, एक होती है हॉबीज और एक होती है हम्म, एडिक्शंस। तो अगर हम्म, इसको हम पहले क्लियर कर दें तो ये लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एडिक्शन क्यों खतरनाक होती है और हॉबीज की लोग क्यों तारीफ करते हैं, हॉबीज होना क्यों हम्म। जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों चीजों को क्लियर करें। देखिए, हॉबीज जो है, जैसे एडिक्शन की बात करते हैं ना, एडिक्शन में क्या चीज होती है, लेट सपोज अगर हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन की हम बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन में ये चीज होती है कि ऑटोमेटिकली इंसान उसको इस्तेमाल करता चला जाता है और उसको एक प्लेजर हासिल होती चली जाती है। लेकिन इस प्लेजर का अगर आप अल्टीमेटली देखें तो उसको कोई फायदा नहीं होता, वो उसको नुकसान ही पहुंचा रही होती है, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए उसको हासिल करता चला जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग हैबिट्स को देखें, या सॉरी हॉबीज को देखें, हॉबीज जो होती है वो इस किस्म की होती है जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हॉबीज हैं, जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं उनकी हॉबीज गार्डनिंग हो सकती है, कुछ लोग जो हैं वो मतलब बच्चियों में मैंने चीज देखी है एम्ब्रॉयडरी सीखती हैं, कुकिंग का शौक होता है बच्चियों को। इसी तरीके से
साइकिल चलाना, मुख्तलिफ किस्म की हॉबीज हर बच्चे में डिफरेंट हो सकती है। ये हॉबीज हैं, ये हेल्दी हैबिट्स हैं, क्या? क्योंकि वो नई से नई चीज क्या बिल्कुल होती है कि उस उनके आइडियाज पता चलती हैं। बिल्कुल सही। एडिक्शन क्या चीज होती है? एडिक्शन बेसिकली क्या चीज होती है कि इंसान जो है वो एक चीज को इस्तेमाल कर रहा है और उसने हर हाल में उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी जब तक कि उसको प्लेजर ना मिले। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो उस चीज को वो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही कहा। हॉबीज जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि अगर किसी की हॉबी ये है कि बुक पढ़ना, तो वो उससे उसको फ़ायदा हो रहा है और ये इसकी हॉबीज होती हैं। लेकिन एडिक्शन जो होती हैं, वो एडिक्शन हमें जो है वो यानी कि एक तरीके से जो है हमारी दुनिया से बिल्कुल एक अलग उसमें ले जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है कि हम एक अलग ही अपनी ही मन दिल की या जहन में जो हमारी दुनिया होती है उसमें होते हैं और असल दुनिया से बिल्कुल। हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए एडिक्शन को और एडिक्शन के जो हैं वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसानात ही होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे इस गेम में इस वजह से ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं, जो जीत रहा होता है, कि जी मैं जो है इस वक्त सब चीज़ों को डोमिनेट कर रहा होता हूँ, जो डोमिनेट करना, असल में बिल्कुल नहीं सही। होता है, जो कि सिर्फ गेम में होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फैक्ट है। देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप नोटिस करें कि जब छोटे बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं तो कई दफा माएँ ये भी करती हैं कि जो बच्चा सबसे पहले अपना फूड फिनिश करेगा, अपना मील फिनिश करेगा, उसको ये चीज मिलेगी। तो हम्म। बच्चों में मासूमियत होती है, जाहिर है बचकानापन होता है, माइंड उनका इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता, लिहाजा वो अपने लेवल के मुताबिक चीजों को परसीव करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज होती है कि वो अपने आप को मनवाने के लिए, ये चीज बच्चों की हर बच्चे के अंदर मौजूद होती है कि वो कहता है कि जनाब सारे दोस्त मेरे से इम्प्रेस हो। ये चीज इंसान के अंदर मौजूद होती है, हर इंसान में। लेकिन बच्चों में कुछ ज्यादा इमेच्योरिटी की हद तक इस वजह से होती है क्योंकि वो बच्चे होते हैं। आप ऐसे लोगों को बच्चे कह ही नहीं सकते जो कि जिसके अंदर इस किस्म की मासूमियत ना हो। हम्म। तो बच्चे अपनी उस इमेच्योरिटी में ये चीज डेफिनेटली इसके लिए स्ट्रगल करते हैं कि जनाब मेरे लिए, मुझे सबको पता चले कि मेरे इतने ज्यादा स्कोर हो चुका है, मैं सबसे आगे हूँ, मैंने इतने बंदों को मार दिया, मैं अब स्किल अपना सेफ जोन में पहुंच चुका हूँ और सिर्फ मैं इस टाइम के ऊपर। ये चीज उनके लिए बहुत डोमिनेटिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जिसको कहते हैं ना कि एक उसके जो अपने बहुत क्लोज दोस्त होते हैं वो उसके बहुत बड़े हरीफ बन चुके होते हैं वहां पे। और वो अच्छा। उनको भी अपने उनको विलन के तौर पे अपने सामने देख रहा होता है। उनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका सही। होता है और उन हालात में आके ऑटोमेटिकली डेफिनेटली जब वो चाह रहा होता है कि मैं एक तरीके से इस तमाम सिस्टम के ऊपर, इस तमाम गेम के ऊपर डोमिनेट करूं या इस जगह के ऊपर डोमिनेट करूं, वो ऑटोमेटिकली इन हालात में वो कुछ भी कर गुजरने के उसमें होता है। नतीजा क्या निकलता है कि जो काम उसकी अटेंशन मांग रहे होते हैं, उसकी स्टडीज हो सकती हैं, मदर और फादर की तरफ से असाइन किए हुए टास्क हो सकते हैं कि इतने टाइम में तुमने जो है वो पौधों को पानी देना है, या तुमने जो है वो पेट को तुमने खाना डालना है, या ये कि इस टाइम के ऊपर तुमने आके थोड़ा सा मेरे साथ हाथ बटाना है। वो उन सबको एक साइड पर डाल देता है और उसकी फुल कंसंट्रेशन किसकी तरफ होती है? जो वो गेम खेल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंस हासिल करना चाहता है और अच्छा। उसमें उसको बाकी जो काम होते हैं वो बिल्कुल अननेसेसरी लगते हैं, वो उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि जैसे हम लोग थे, जब हम लोग गेम्स खेला करते थे, तो थोड़े अरसे बाद जो है हम उस गेम से यानी कि हमें ये होता था कि यार बस अब ठीक है, बहुत खेल लिया, अब छोड़ो इस गेम को, अब तो मजा भी नहीं आता, ये तो पुराना हो गया। हम्म, लेकिन हम्म, यहाँ पे जो हम्म, जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका मुकाबला जो है वो अपने ही जो है उनके साथ कर रहा है और गेम खेल रहा है। अच्छा, अब हम मैं अगर ये पूछूं कि जैसे कि मैंने जो फील करा है कि बच्चे किसी तकरीब में भी बैठे हैं तो वो पहले अपना क्या कहते हैं मोबाइल निकालेंगे, और यानी कि हम्म, तो में भी देखा है, चाहे वो गैदरिंग शादी की हो या कोई पार्टी की हो, तो वो गेम में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि वो आने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो बस आए बैठे, यहाँ बैठकर उन्होंने अपना गेम खेल लिया। तो इससे जो हम्म। सोशल वगैरह सोशल एक्टिविटीज वगैरह हैं उनकी, दूसरी सारी एक्टिविटीज हैं, वो तालीम और तरबियत है, वो किस तरीके से मुतासर हो रही है, और उसके लिए आप क्या हल देंगे?
कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है, देखिए आजकल तो हम लोग हमारा, अगर हम लोग इन बच्चों का अपने साथ कंपैरिजन करें हम्म। तो हमारा सिस्टम बहुत डिफरेंट था। हमारे पास कंप्यूटर और इस किस्म के गैजेट्स वगैरह मौजूद नहीं थे। इवन अच्छा मुझे याद पड़ता है जिस साइमा, एक और बात भी थी, हमें कंप्यूटर जो है, हमारा जो पीसी है, वो हमें एक जगह बैठकर जाकर उसको खोल कर और फिर उसके ऊपर हम गेम खेल सकते थे। यहाँ पर तो बिल्कुल आपके हाथ में है। आपके हाथ में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। इन तक एक्सेस है बच्चों को मतलब मैंने बहुत छोटे बच्चों को देखा है, उनके पास मोबाइल होगा, वो आराम से पूरा पूरा उसको ऑपरेट कर लेंगे। कई चीजों के बिल्कुल। बारे में, एक नया मोबाइल आया तो हम लोग को उसको समझने में, सिस्टम को समझने में हमें बहुत टाइम लगता है, हम्म, लेकिन ये बच्चे चूंकि हम लोगों से अप जनरेशन है, इनके हम्म, पास डेफिनेटली ये माइंड के लिहाज से हमसे ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में होंगे, बिल्कुल। मेंटल फॉर्म में ये हमसे ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में होंगे, क्योंकि इनको जो इनको सर्कमस्टांसेस मिले, एक तो वो बहुत ज्यादा अप टू डेट है, सेकेंडली जो इनके पास तमाम फैसिलिटीज वगैरह मौजूद है वो हमसे ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे जमाने में एक टीवी का चैनल हुआ करता था, ठीक है, और बिल्कुल। अब जो है आप देखें कि 24 आवर्स चलने वाले, वो भी मैं मुझे याद पड़ता है कि 4 बजे से लेके 11 बजे तक का वो टाइमिंग होता था, और उसमें हम लोगों ने वो सारी चीजें देखनी होती थी। गेम्स लिमिटेड होते थे, हमारा ज्यादा आउटडोर गेम्स होते थे, इंडोर गेम्स भी हमारे पास होते थे, कैरम होता था, मुझे याद पड़ता है स्क्रैबल खेलते थे, लूडो खेलते थे, मोनोपोली होती थी। तो ये हम्म, हमारे गेम्स हुआ करते थे। इस किस्म के गेम्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। बाकी गेम्स में भी अगर देखें तो उसमें हमारा माइंड हमारा काम करता था। बहुत सारे डिफरेंट गेम जो कि हमारे बच्चे नहीं खेलते, ये बच्चे नहीं खेलते। इसमें कुछ चीजें जो है वहाँ यहाँ पे ये भी आई हैं कि कुछ हमारे इर्द गिर्द का बाहर का माहौल भी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बच्चों को घर में हम्म, प्रेफर किया कि हमारे बच्चे घर के अंदर ही रहें। माँ बाप को ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ बच्चे नजर के सामने है, खेल रहा है, ओके, आराम से बैठा हुआ है, इसको खेलने दो। इससे हम्म, मोबाइल लेंगे या और बहुत चीजें, बच्चे जो है उस चीज पे लड़ते भी हैं। लिहाजा नतीजा क्या निकलता है कि पेरेंट्स बच्चों के हाथ में खुद ही ये टैबलेट्स और ये मोबाइल्स लैपटॉप वगैरह पकड़ा देते हैं कि बेटा खेल लो थोड़ा सा। हम्म। लेकिन इसको भी हैंडल करने के कुछ तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है साइमा, वो तरीके बताएं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखिए बात हम्म, यह है कि हम अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स बता देंगे, तो अगर हम उसके सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमारे प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम्स बहुत लोग बात करते हैं, तो मेरी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सॉल्यूशंस पे बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किस तरीके से पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं, बच्चे किस तरीके से इससे अपने आप को गेम खेलें। बच्चों को गेम खेलने का कोई मना नहीं करता, और ये बच्चों की एज होती है, और मैं तो इसको बहुत प्रेफर करता हूँ कि बच्चे हम्म, एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय कर बिल्कुल बच्चे खेलें बिल्कुल। वो अपनी लाइफ वेस्ट ना करें। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, अभी मेरी एक 3-4 दिन पहले एक मोहल्ले में ही एक लड़के से मुलाकात हुई। तो उसका जो है वो, यानी कि मैट्रिक तो हो गया, इस साल सबको पास तो कर दिया, लेकिन अब वो हम्म, बच्चा जो है वो परेशान था कि मैं आगे क्या करूं। वजह यह है कि उसने गेम्स में इतना ज्यादा वक्त दे दिया कि ना उसकी परसेंटेज इतनी अच्छी आ सकी, ना वो किसी और स्किल्स को सीख सका। तो हम्म, साइमा, मैं बिल्कुल आप जैसी माशाल्लाह एक्सपर्ट को बिठाने का मकसद ही ये है हम्म। कि हम इन्हें अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस दें। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हम पेरेंट्स इसमें किस तरीके से करें, और बच्चे किस तरीके से इसको अपने आप को इसमें मैनेज करें कि ये। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हम्म। वो ये है कि अपनी जो हमें जिसको कहना चाहिए कि अपनी जो हमारी अहमियत है, खासतौर पे पेरेंट्स की अहमियत, बच्चे जो है वो रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, माँ बाप जो कर रहे हो अगर उससे कभी बच्चे, पेरेंट्स हट के बच्चे को कहें कि आपको बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो बच्चे आजकल के इतने कॉन्फिडेंट हैं और कि वो आराम से अपने पेरेंट्स के सामने कह सकते हैं कि आपने कभी ऐसे किया। हम्म, सबसे पहली चीज जो मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटीज में, सॉरी टू से, मुझे कहते हुए अफसोस भी हो रहा है, वो ये हम्म, है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, काफी हम्म। पेरेंट्स अब खुद भी मोबाइल फोन्स के ऊपर गेम्स खेल रहे होती हैं। बच्चे, जाहिर है बच्चों ने उनको फॉलो करना है। बिल्कुल जैसे सही। मैं आपको एक चीज, एक छोटा सी मैं एक बुक में पढ़ रही थी,
तो एक बुक में एक मदर ने, एक मदर्स बैठी हुई थी, उनके दरमियान एक बच्चा भी था, एक मदर के साथ उस बच्चे ने खुद ही अपने बैग से बुक निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी मदर्स ने पूछा कि आपने ये हैबिट कैसे डेवलप की? उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इसके सामने बुक खोल के पढ़ती हूँ। तो बच्चा वही काम करता है जो कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बच्चे पे असर पेरेंट्स पेरेंट्स की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होती है, वो एब्जॉर्ब करती है। तो कुछ वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देख रहे होते हैं, उन्होंने वही एब्जॉर्ब करना है। पेरेंट्स बच्चों में अगर आप एग्रेशन देखते हैं तो यकीनन पेरेंट्स के अंदर एग्रेशन होता है। बच्चे अगर बाहर आके दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, तंग करते हैं, तो वो चीज उन्होंने अपने घर से लर्न की होती है, वो आके उस तरीके से करेंगे। यही चीज बच्चे, इतने छोटे बच्चे अगर मोबाइल के ऊपर इतना ज्यादा रहते हैं, स्क्रीन टाइमिंग उनका इतना ज्यादा है कि टीवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, पबजी तक वो या इस लेवल तक आ गए हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं इस चीज के ऊपर चेक रखते, मेरा बच्चा इतनी देर तक क्यों मेरे पास नहीं बैठा? पेरेंट्स ने अपने और बच्चों के दरमियान एक डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया है? बच्चों के ऊपर चेक होना चाहिए था। मुझे याद पड़ता है हम लोग जब छोटे होते थे तो मेरी मदर का एक मुकम्मल किस्म का चेक था कि क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, चाहे गुजरते गुजरते देखती जरूर थी कौन सी बुक पढ़ रही हो, क्या हो गया, कितना पढ़ लिया, होमवर्क कितना किस तरह किया। स्कूल लेवल पर हमारी मदर का बहुत चेक था। माँ की नजर उसको एकदम से बच्चे को सेट कर देती है कि भाई मेरी माँ मुझे इस नजर से देख रही है, अभी थोड़ी देर में पता नहीं मेरे साथ क्या होना चाहिए। एक रोब होना चाहिए। आप बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाएं, आप एक स्केड्यूल बना लें। आप कहें कि बेटा इतने से इतने टाइम तक आपने ये काम खत्म करना है, जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इतनी देर के लिए आपका टैब दूंगी, आपने खेल लेना है। साइमा, इस तरीके से भी तो हो सकता है ना कि बच्चों को बताई जाए कि उनकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कि बिल्कुल उनको मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को आजकल जो है वो किसी भी दावत में जाते हैं, या यकीन माने कुछ हमारे जो रिश्तेदारों के बच्चे जो आते हैं घर पर, तो वो सबसे पहले एक चीज पूछते हैं, अंकल इसमें वाईफाई का पासवर्ड लगा दो। तो ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चीज होती है। तो एक्चुअली यहाँ पर मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि माँ बाप को इस चीज को रियलाइज करना होगा, कि माँ बाप को बताना होगा कि आपके उनको सोशल वैल्यूज बतानी होंगी, उन्हें ये बताना होगा कि भाई हमारे घर मेहमान आए हैं, या हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, या हमें माशरे में क्या चीज होनी चाहिए, और हमारी प्रायोरिटीज में ये चीजें होनी चाहिए। अगर हमारी एजुकेशन कंप्लीट है, हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना भी बहुत जरूरी है, हमारा आना जाना हर जगह, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज हैं, हमारे जो फिजिकल गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, वर्जिश है, एक्सरसाइजेज हैं, मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को ये जो है बच्चों की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उन्हें सब बिल्कुल सही कह रही है, बतानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बच्चे जो हैं, आप देखिए पेरेंट्स जो काम कर रहे होते हैं वो करते हैं। बच्चे, पेरेंट्स जो हैं अगर सुबह फजर के टाइम पे उठेंगे, बच्चे इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि पेरेंट्स उठेंगे, उनको देखा देखी वो खुद उठेंगे। मैंने ये चीज मैंने अपनी फैमिली में, मैंने अपने माँ बाप को ये चीज सब करते हुए देखी है, और ये चीजें मैंने उनसे ही लर्न की है। ऐसा नहीं कि मेरी अम्मी आके मुझे जगाती थी कि तुम फजर के लिए उठो, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। साइमा, आप जब अपने पेरेंट्स, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये चीजें जो हैबिट्स, ये जो इस किस्म की चीजें होती हैं, ये बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रही थी जिसमें आप कह रही थी कि पेरेंट्स भी मोबाइल लेकर, ठीक है पेरेंट्स पबजी नहीं खेल रहे, लेकिन वो किसी और तरीके से मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा अगर एंगेज होंगे तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। बच्चे किस तरीके से जो हैं वो इतना ज्यादा जो वो हो रहे होते हैं कि जी मैंने इसको मार दिया, उसको मार दिया, मैंने तो ये गेम में मैं जीत रहा हूँ, ये तो उन्हें किस तरीके से रियलाइज हो कि इट्स ओनली अ गेम, it's not the real world, it's only a game which is in your mobile, and after completing the game you are going outside, you are not as a dominant person, आप वो ये भी जीतने वाले, आपने कोई बैटल नहीं जीत ली है, आपने कोई वो नहीं है, आप सिर्फ एक गेम जीते हो और जिसमें सिर्फ टाइम जाया हुआ है। तो इसको किस तरीके से बच्चों को रियलाइज कराया जाए? वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सारी चीजें वगैरह बच्चों को रियलाइज करवानी पड़ती हैं। अब लेट सपोज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे खुद लर्न भी करते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया कि पेरेंट्स को
जो ये पेरेंट्स का जो डिस्टेंस होता है बच्चों के साथ, ये बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों के साथ डिस्कशंस करनी चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एक फैक्ट है, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को देखा है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में चीजों को डिस्कस करती है, छोटे छोटे बच्चे, और वो इस चीज के बारे में उनके साथ ओपनली, बहुत सारी बच्चों के साथ, बच्चों को हम लोगों को उस तरीके से नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से हम लोग मोस्टली हम लोग समझते हैं कि बच्चा है, ये बात को नहीं समझेगा। इस गेम की वजह से भी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि बच्चों ने, और जो इस गेम के एडिक्टिव हैं, उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट किए हैं, सुसाइड्स किए हैं। तो इसका ये सुसाइड तक कैसे चले जाते हैं? एक तो एडिक्शन है, आप गेम खेले जा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जो हारते हैं वो फिर ये समझ लेते हैं कि हम रियल में हार गए, या इसकी क्या वजह है? एग्जैक्टली यही वो चीज है। देखिए मैंने आपको बताया, जैसे बिल्कुल इसके शुरू में मैंने एक बात डिस्कस की थी कि वो पूरा व्यू उनके सामने आता है और वो अपने जो रियल लाइफ होती है वो उससे मुकम्मल तौर पे डिटैच हो जाती है और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे समझते हैं कि हम इसी दुनिया में जो कि हमारे सामने है, हम इसके ही रहने वाले, इसी के हम वासी हैं, इसी के में ही हमारी जिंदगी गुजरनी है, और जो सामने है वो हमारा है, वो है कोई एनिमी है, इसको हमने मार देना है, इसको हमने खत्म कर देना है, हमने अपना टारगेट अचीव करना है, हम लोगों ने इतने बंदों को मार देंगे तो हम लोग सेफ जोन में पहुंच के अपने आप को विनर जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। ये जो चीज है उसमें ये होता है कि जिस वक्त आप अपनी रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं और आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे उस एनवायरमेंट का, या आप उसी एक पूरे के पूरे सीन का जो आपके सामने क्रिएट हुआ है, वो तो फैब्रिकेटेड है ना, वो तो सेल्फ फैब्रिकेटेड है वो सारा का सारा, वो उसका तो आपकी रियल लाइफ के साथ कोई किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, वो लिंक नहीं है किसी किस्म का। अच्छा साइमा, ये तो वो ही हो गया कि ये तो बहुत ही एक खतरनाक किस्म की अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं और रियल वर्ल्ड से आइसोलेट कर रहे हैं, और यानी कि उसके बहुत ही ज्यादा उनको खुद ही उसके मुझे असरात उनको बहुत तंग कर रहे हैं। तो ये जो सारा फैक्टर्स होती है उसमें यही होता है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे वो यही समझ आता है कि ऑल इन ऑल ये चीज ही हमारे सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रही है यही है और यही हमारी दुनिया है। वो इर्द गिर्द के माहौल से, रियलिटी से डिटैच होना जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको हर चीज से आइसोलेट कर देता है। ठीक है, जैसे लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं हम अपने अंदर एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी महसूस करती है। अगर हम जो है एनिमेटेड लोगों के साथ अगर आप लोग इंटरेक्ट करते हैं वो एक डिफरेंट तरीके की आप लोगों के अंदर चेंज लेकर आता है। तो ये जो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर क्रिएट होती है, और जो एक तरह का डेफिनेटली ये फ्रस्ट्रेशन उसको लेके जाती है डिप्रेशन में, और डिप्रेशन जो है वो एक स्टेट है जो कि फर्दर किसी भी बंदे को प्रेसिपिटेट करती है उसकी कंडीशन को सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ या सुसाइड की तरफ। अच्छा, आप यहाँ पर आखिर में हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो किस तरीके से जो हैं, अगर ये गेम है वो खेलते भी हैं तो वो इसको गेम की हद तक ही रहने दें, उसके एडिक्शन में ना जाएं और उसके मुज़र असरात से अपने आप को महफूज रख सकें? जी साइमा। देखिए सबसे पहली जो चीज़ मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहती हूँ वो ये मैं कहती हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बेटा अपनी गेम्स, आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई को देखना है, आप सारे गेम्स छोड़ दें, आप सिर्फ पढ़ें, नहीं, आप लोगों के एक स्पेसिफिक टाइम इतना होना चाहिए आप लोगों की जो कि आपने गेम को देना है और उतना ही आपने पढ़ना भी। लेकिन आपने ये बात याद रखना है कि हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जो चीज उनसे जिस तरीके से डिमांड आपकी होती है आपके पेरेंट्स आपकी हर वो डिमांड पूरी करते हैं। आपके पेरेंट्स की मेरे ख्याल में आपसे एक डिमांड होती है और वो होती है कि आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई, आप चाहे जितना खेलें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोग हैंग आउट्स करना चाहते हैं आप जरूर जाएं, लेकिन ये है कि आपकी स्टडीज में इसी तरीके से आपको आप किसी किस्म का कोई डिक्लाइन नहीं आना चाहिए, आपकी स्टडीज में आपके ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे रहने चाहिए। तो जिस वक्त आपकी तमाम जरूरियात, आपकी तमाम हर तरह की जो डिमांड्स हैं वो आपके पेरेंट्स पूरी करें, तो आपके पेरेंट्स की एक छोटी सी जो डिमांड है
आपको उसको जरूर पूरा करना चाहिए। गेम्स खेलें, लेकिन ऐसे गेम्स खेलें जो कि हेल्दी हो, जो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी को ला सकें। ये भी नहीं कहती कि आप पबजी ना खेलें, आप जरूर खेलें, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा तारी ना करें, इतना ज्यादा आप अपने ऊपर उसका असर ना लें कि आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स में जाके सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर इख्तियार करना शुरू करें। गेम को गेम के तरीके से खेला जाए, उसे इतना ज़्यादा वक्त ना दिया जाए कि वो गेम हम पर हावी हो जाए, कि ऐसा लगे कि वो गेम हमसे गेम खेल रहा है। हम उसके लिए गेम बन चुके हैं, वो हमारे लिए गेम नहीं है। लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करें। लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी एजुकेशन पर, आपकी हेल्थ पर और आपकी सोशल लाइफ के ऊपर, आपकी घरेलू लाइफ के ऊपर, आपके दोस्तों के साथ, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के को मुतासर कर सके। तो अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाइए कि चाहे मोबाइल गेम हो या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो, वो आपके ऊपर हावी ना हो सके। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के एडिक्टिव हो जाते हैं और उसके एडिक्शन में चले जाते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको कंट्रोल करती है। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि उस गेम के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर उस गेम के हाथों में कंट्रोल चले गया, तो फिर याद रखिएगा कि गे, गेम जो है वो फिर आप बन जाते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि गेम के हाथ में होना चाहिए कि वो आपको जितना चाहे इस गेम में वो कर दे। मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है कि बच्चों को गेम से रोका जाए। बच्चे हैं, उन्हें गेम्स खेलने चाहिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी सेट करके अपनी लाइफ आगे आने वाली लाइफ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चीज़ें करनी होंगी। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक बार फिर मैं मिस साइमा अशरफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मसरूफ़ वक्त में से हमें इस्लामाबाद में बैठे बैठे हमें कराची में वक्त दिया। थैंक यू मिस साइमा अशरफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मुझे और मिस साइमा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।